अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन मोहतरम अबाब वकार अरूज इस्लामिक टीवी के ज़ेर तमाम राहत रमज़ान ट्रांसमिशन में हम 9 रमज़ान मुबारक की मुबारक सातों में हाजिर हैं। तो मैं सबसे पहले आज के हमारे जो मेहमान जी वकार उनका तारुफ आपके सामने पेश करता हूँ। मेरी दाई जानब कारी कुरान अर्ज़ वतन के खूबसूरत कारी कुरान और सनाखाने मुस्तफ़ा कारी फजल मीरा साहब तशरीफ फरमा है। मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ और खिदमत में ज़ाहिर तशक्कुर पेश करता हूँ। मेरी बाई जानब आले नबी औलाद अली हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद हबीबुर रहमान नक्शबंदी साहब तशरीफ लाए। हम इनका भी खुश आमदीद करते हैं और इनकी भी खिदमत में ज़ाहिर तशक्कुर पेश करते हैं। बाबजी वकार आइए तिलावत कलाम रहमान की तरफ हमने पढ़ना है। तो तिलावत कलाम मजीद के लिए मैं एक पैगाम आपकी समातों की नज़र करता हुआ कारी साहब की तरफ बढ़ जाऊंगा कि दिलों को मिलता है क्या सरूर, ये कुरान पढ़ के देखो। दिलों को मिलता है क्या सरूर, ये कुरान पढ़ के देखो। शैतान होता है कैसे दूर, ये कुरान पढ़ के देखो। और अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, होता है कैसे नूर, ये कुरान पढ़ के देखो। होता है कैसे नूर, ये कुरान पढ़ के देखो। इसी पैगाम के साथ मैं राहत रमज़ान ट्रांसमिशन में आगाज करने के लिए गुजारिश करूंगा हमारे मेहमान कारी कुरान कारी फजले मीरा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तिलावत कलाम मजीद के साथ आज की हमारी ट्रांसमिशन का आगाज फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. وكان الله غفورا رحيما الله أكبر. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فضل. إنه كان ظلوما جهولا الله أكبر. ليعذب الله المنافقين والمنافقات ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما سبحان الله. الله أكبر. الله. وكان الله غفورا رحيما صدق الله टूटने से वो मेरे हाँ हाँ, क्या बात है जी।
टूटने से वो मेरे दिल को बचाने टूटने से वो मेरे दिल को बचाने नवाजिश है कि वो महफिल में बुलाने लेते हैं नवाजिश। उनकी क्या बात है, क्या शान है, सुबहान अल्लाह की क्या बात है, क्या शान है, सुबहान अल्लाह। वो तो गुजरे हुए गुलशन भी खिला दे देते वो तुम जुड़े। कोई कंगाल हो या हो कोई दौलत वाला, कोई कंगाल कोई कंगाल या हो कोई दौलत वाला, वो जिसे चाहे मदी, वो जिसे चाहे मदीने में बुला लेते हैं वो जिसे चाहे मदीने में बुला लेते हैं नवाजिश है कि वो महफिल में बुला लेते हैं नवाजिश। और करबला वाले शहीदों के जो रोए गम में,
शहीदों के चौराहे गम में मेरे आका उसे दुख से बचा लेते हैं मेरे आका उसे दुख से बचा लेते उससे दुख से बचा लेते हैं ये नवाज़िश। माशाल्लाह जी, बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ तिलावत कलाम मजीद और उससे भी खूबसूरत अंदाज के साथ नात रसूल मकबूल पेश करने की सादत हासिल की हमारे मेहमान कारी फजले मीरा साहब ने। सलामत रहे कारी साहब, लुत्फ आ गया, एक माहौल बन गया माशाल्लाह। बहुत अच्छा। अब आबादी वकार सामने मोहतरम, आइए हम अपने ट्रांसमिशन में मैंने जैसे तारुफ में अर्ज किया कि हमारी भाई जानब आले नबी औलाद अली जनाब साहबजादा सैयद हबीबुर रहमान नक्शबंदी साहब तशरीफ फरमा है। हमने सवाल शामिल करना है। तो पहला सवाल मैं शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि रोजे की हालत में अगर क्या या उल्टी आ जाए, उसकी सूरत में हमें रोजा हमारा बचता है कि रह जाता है, उसके बारे में हमें जरा रोशनी डालनी चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मरतबा फिर उरूज इस्लामिक टीवी के ज़ेरे एहतिमाम राहत रमज़ान ट्रांसमिशन में हाज़री की शहादत हासिल हो रही है। किबला कारी साहब ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा, कलाम रहमान भी खूब पढ़ा, फिर कलाम अपनी अकीदत के नजराने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में। मैं खुद असल में कुछ ना कुछ नात पढ़ने से शगफ रखता हूँ, तो जब कोई अच्छा पढ़ता है तो लुत्फ आता है। अल्लाह ताला किबला कारी साहब की आवाज़ में सोज़ो गुदाज में मज़ीद बरक़ात अता फरमाए। और आपने सवाल फरमाया फ़िकी एतबार से रोज़े पर कि रोज़े की हालत में अगर कै आ जाए, उल्टी आ जाए, तो उसका क्या हुक्म है। देखें, इसकी कुछ सूरतें हैं। अगर रोज़े की हालत में कै आ जाती है तो उसकी पहली सूरत यह है कि अगर वो कै खुद आई है, बेसाख्ता आई है, फिर देखा जाएगा कि वो मुंह भर के आई है या थोड़ी सी हल्की फुल्की। अगर हल्की फुल्की आई है और आई भी बेसाख्ता है तभी तौर पर, तो उससे रोज़े में कोई हर्ज वाक़ नहीं होगा। अगर बेसाख्ता आई है लेकिन मुंह भर के आई है, फिर भी रोज़े में कोई हर्ज वाक़ नहीं होगा। फिर दूसरी सूरत आती है कि अगर कोई खुद बंदे ने कोई ऐसी हरकत की है कि जिसकी वजह से क्या आई है, तभी तौर पर नहीं आई, किसी वजह से बंदे के अपने अमल की वजह से वो क्या आई है, लेकिन वो मुंह भर के नहीं है, उससे भी रोज़े में कोई हर्ज वाक़ नहीं होता। जब किसी अपने अमल की वजह से कह आए और मुंह भर के आए, फिर रोज़ा फासिद हो जाता है। और ऐसी सूरत कि जब कह आए, खुद ही आई तभी तौर पर, लेकिन चंद ज़र्रात कह के जो है वो अंदर निगल लिए मुंह से, तो उस सूरत में देखा जाएगा कि उस बंदे ने जब अंदर निगले हैं, वो जो ज़र्रात उसने घूंट भरा है, वो जब पी रहा था उसके ज़हन में ये था या नहीं कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। अगर तो वो भूले से उसके ज़हन में नहीं था कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, तो उसने वो चंद ज़र्रात निगल लिए, तो फिर भी रोज़े में कोई हर्ज वाक़ नहीं होगा। लेकिन कसदन कह आई है, उसे पता है, उसे मालूम है, उसके इल्म में है कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, फिर भी चने की मिकदार में या इससे ज़्यादा, कम से कम चने की मिकदार,
इतने ज़र्रात अगर उसने कसदन निगल लिए तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, वगरना रोज़े में कोई हर्ज वाक़ई नहीं होता। जी, शाह साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ सवाल का जवाब बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ हमें समझाया। दुआ करते हैं जिस तरह शाह साहब ने हमें फरमाया, हम रोज़े की हालत में उल्टी कह के मसाइल को इस तरह समझे, उस पर अमल करें। आइए हम आज की रात रमज़ान ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर जो हमारे मेहमान कारी कुरान सना खान, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ कलाम रहमान और नासिर सुले मकबूल पेश की, मैं एक मरतबा फिर उनकी तरफ मैंने बढ़ना है। तो मैं इस पैगाम के साथ कि उठा लो जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। हमारा अकीदा है कि उठा लो जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तो पी ले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और कोई पूछे जो माशर में कि जन्नत कौन बांटेगा, कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और शाह साहब, मैं हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की बारगाह में चार मिसरे आपकी समातों की नजर और सामीन की समातों नजर करता हुआ कारी साहब की तरफ बढ़ जाऊंगा कि हवाला याद नहीं किताब सोचने दो, हवाला याद नहीं किताब सोचने दो, कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो। अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला, अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला, जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ना, जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। तो मैं बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कारी फजले मीरा साहब से कि वो मनक़बत मौला अली के साथ आज की इस ट्रांसमिशन में अपनी हाजिरी पेश करें। दहर में सारा अली का है फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है जिस्म देखता हो नजारा अली का है जिस्म देखता मरहबा मकते बड़ा हुआ मरहबा मकतल पड़ा हुआ उठने कब नहीं हाँ उठने कब नहीं ये मारा अली का है
नजारा अली का है मंजर फज़ादार में कुल का चेहरे से है अया गोरे पे हुसैन हाँ गोरे पे हुसैन नजारा अली कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है कुल का जुज़्व के चेहरे से है अया गोरे पे हुसैन हाँ गोरे पे हुसैन नजारा अली हुसैन नजारा अली का है समत देखता नजारा अली माशाल्लाह जी। कारी साहब, कारी फजले मीरा साहब खूबसूरत अंदाज के साथ मनक़बत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम आपकी समातों की नजर कर रहे थे। सलामत रहें कारी साहब। अब अवधि वकार राहत रमजान ट्रांसमिशन में हमने एक मरतबा फिर सवाल की तरफ बढ़ना है। तो मेरी भाई जानब आले नबी औलाद अली जनाब सैयद हबीबुर रहमान नक्शबंदी साहब तशरीफ फरमा है। कारी साहब ने जिक्र अली किया, तो ये जिक्र ही ऐसा है, अगर मुनाफों के सामने ले तो वो नहीं रह सकते। मोहम्मद और मुनाफिक के दरमियान पहचान है। तो समात कीजिएगा, शायर लिखता है कि नफ्से हमारा को मारा या अली कहने के बाद, नफ्से हमारा को मारा या अली कहने के बाद, अपना मुस्तकबिल सवारा या अली कहने के बाद। और पहले मैं मुश्किल में था, अब मुश्किलें मुश्किल में हैं। पहले मैं मुश्किल में था, अब मुश्किलें मुश्किल में हैं। कैसा बदला है नजारा या अली कहने के बाद, कैसा बदला है नजारा या अली कहने के बाद। और मुझको राह ज़ीस्त पे चलना सिखाने के लिए, मुझको राह ज़ीस्त पे चलना सिखाने के लिए माँ ने गोदी से उतारा या अली कहने के बाद। और शेर देखिएगा कि सोच के अच्छी तरह दुनिया हमें तो इतना बता, सोच के अच्छी तरह दुनिया हमें तो इतना बता, क्या कोई इंसान हारा या अली कहने के बाद, क्या कोई इंसान हारा या अली कहने के बाद। नफ्से हमारा को मारा या अली कहने के बाद, अपना मुस्तकबिल सवारा या अली कहने के बाद। आइए मैं सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। तो मैं शाह साहब से गुजारिश करूंगा, शाह साहब, रोजे की हालत में अगर एहतलाम हो जाए, नापाकी की सूरत हो जाए, उसके बारे में कोई रोशनी डाले इस हमारी ट्रांसमिशन में। जी,
किबला कारी साहब ने माशाल्लाह एक माहौल बर्पा कर दिया है। जिक्र अली जाहिर है कोई दिन का मोहताज नहीं, जिस वक्त भी करें सुभान अल्लाह, क्या बात है। वैसे तो खुसूसी तौर पर इंशाल्लाह जिक्र होगा उरूज इस्लामिक टीवी के ज़ेर एहतिमाम 21 रमज़ान की ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह, लेकिन कारी साहब ने पहले से ही उस माहौल को जो है ना ताज़ा कर दिया है। मैं सवाल से पहले अर्ज करना चाहूँगा, कारी साहब सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब का लिखा हुआ कलाम पढ़ रहे थे, खूबसूरत, मरहब दो नीम है, वाह वाह वाह। मौला अली पाक जब दरवाजे पर पहुंचे, खैबर के दरवाजे पर, आपने दरवाजा खटखटाया। 17 दिन से जंग जारी थी हजरत। बड़े बड़े जर्रार सहाबा किराम, बड़े बड़े जलीलुल कद्र हजरत खालिद बिन वलीद जैसे, फारूक आजम जैसे, तो दरवाजा नहीं था खोल रहा। मौला कायनात जब दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से मरहब बोला। उसने कहा तुझे पता है दरवाजा खटखटाने वाले कि मैं कौन हूँ? मुझे दुनिया मरहब कहती है, और मरहब उसको कहते हैं जो एक अकेला बंदा 1000 आदमी का मुकाबला करे। हजरत अली पाक का जवाब बस मैं आपको बता के अपने सवाल की तरफ आता हूँ। मौला कायनात फरमाते हैं, फरमाया तुझे तेरा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। वाह वाह, मेरा नाम हैदर रखा है। अब यहाँ पे मोहब्बत वालों ने बहुत कुछ निकाला है। हजरत मौला कायनात ने दरवाजा उखेड़ा और उसको ढाल बनाया। बहुत बड़ा दरवाजा था, 70 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते, हिला भी नहीं सकते, इतना बड़ा दरवाजा है। हजरत मौला कायनात का कद बज़ाहिर थोड़ा कद छोटा था। अब यहाँ पे अकल सवाल करती है। मौला कायनात के हाथ तो दो हैं, घोड़े पर सवार भी हैं, घोड़े की लगाम भी है, तलवार भी है, और दरवाजा भी पकड़ा है। दरवाजा इतना बड़ा है 70 आदमी हिला नहीं सकते। मौला कायनात तलवार चलाते हैं, जाते हैं और सरों को तन से जुदा करते जाते हैं। सवाल ये अकल करती है, इतना बड़ा दरवाजा अली ने उठाया है, चले उठाना तो अकल मानती है, शेर खुदा है, लेकिन दरवाजे के नीचे से तलवार कैसे काम कर रही है? यहाँ पे अकल परेशान खड़ी है, इश्क आगे सबकत ले गया। इश्क ने जवाब दिया, कहा कायनात की हर शय को रब ने छोटा कर दिया, अली को रब ने हर शय पर गालिब कर दिया। अली जिस तरफ चलते जाते रहे, उसी तरफ गर्दने कुफार की उड़ती चली गई। मैं सवाल की तरफ आता हूँ। ये माहौल ऐसा बन गया था कि मैं मजबूर हूँ, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हूँ, और हमारे तो घर का जिक्र है, हमने नहीं करना तो करेंगे कौन। सवाल आपका, रोजे की हालत में अगर एहतिलाम हो जाए, एहतिलाम नापाकी की हालत है, उससे रोजे को कोई हर्ज नहीं लायक होता। हाँ, अलबत्ता ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी तहारत को हासिल किया जाए, नापाकी को दूर किया जाए। अगर इतना वक्त गुजर गया नापाकी की हालत में, कसदन कि आप उठे हैं सोकर, आपको पता चला कि मुझ पर जो है गुस्ल फर्ज है, तो आपने इतना वक्त गुजार दिया कि नमाज जाती रही, कोई नमाज एक कज़ा हो गई, तो फिर वो रोज़ा तो आपका फासिद नहीं होगा, लेकिन उसकी रूह फौत हो जाएगी। जो मकसद है रोज़े का, जो मकसद है वो तकवा है, और तकवा ये है कि जल्दी से जल्दी पाकी को हासिल किया जाए, ताकि रोज़े का ज़्यादा वक्त जो है वो तहारत में गुजरे। बाकी रोज़े में कोई जो है उज़र लायक नहीं होता। माशाल्लाह जी, शाह साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ पहले तो हजरत मौला अली कर मौला वजह करीम का जिक्र किया, और उसके बाद जो मेरा सवाल था उसका बड़ा खूबसूरत जवाब आपने सामीन की समातों की नज़र किया। तो इसी दौरान हमारे आज की इस ट्रांसमिशन में एक और हमारे मेहमान आले नबी औलाद अली खूबसूरत सना खान मुस्तफ़ा सैयद मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, खुशामदीद कहते हैं। मैंने उनकी तरफ भी बढ़ना है, तो क्योंकि मेरी दाई बाई जानब सैयद बैठे हैं तो आले नबी बैठे हैं, तो उसी हवाले से मैं आपकी समातों की नज़र के ए आले मोहम्मद जो तुम्हारा नहीं लगता, ए आले मोहम्मद जो तुम्हारा नहीं लगता, भूले से भी वो हमको हमारा नहीं लगता। ए आले मोहम्मद जो तुम्हारा नहीं लगता,
भूले से भी वो हमको हमारा नहीं लगता। और मैखाना इतरत से जो बाहर नजर आए, मैखाना इतरत से जो बाहर नजर आए, कौसर को वो जाहिद भी प्यारा नहीं लगता, कौसर को वो जाहिद भी प्यारा नहीं लगता। और जिसको भी अहले बैते मोहम्मद से प्यार है, जिसको भी अहले बैते मोहम्मद से प्यार है, अल्लाह की नजर में वो बड़ा बावकार है। और पहुंचेंगे हम खुल्द तो आएगी ये सदा, पहुंचेंगे हम खुल्द तो आएगी ये सदा। आजा आजा बहुत दिनों से तेरा इंतजार है, आजा आजा बहुत दिनों से तेरा इंतजार है। आइए सामने मोहतरम, राहत रमजान ट्रांसमिशन में हम कलाम शामिल करते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा सैयद मोहम्मद उमर फारूक शाह साहब से वो कलाम के जरिए अपनी हाजिरी पेश करें। तेरी यादों से महकता ही रहेगा ये दिल, तेरी यादों से महकता दर दर तक के खादे साया, मेरी बात न सुनदा कोई, सारी दुनिया छड़ के साया, मैं हाँ तेरी होई क्योंकि तेरा है ये तेरा है ये तेरा ही रहेगा। और शेर सुनिएगा, सरकार सरकार से मांगो तो सही आल का सदका, सरकार से सरकार से
सदका मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता ही रहेगा। मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता ही रहेगा जी। मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता ही रहेगा। मैंने एक बार कहा था, मैंने एक बार कहा था कि झोली मेरी खाली है। मैंने एक बार कहा था कि झोली मेरी खाली है। इतना कुछ मुझको दिया, मुझसे संभाला ना गया। सरकार से मांगो तो सही आल का सदका। सरकार से मांगो तो सही आल का सदका। क्योंकि उनके जूदो सखा का क्या कहना, उनके जूदो सखा का क्या 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 कहना। लाख मांगो करोड़ देते गए। मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता ही रहेगा। और क्या लुत्फ हो आका, क्या लुत्फ का मुझे महाशर में ये कह दे कि मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। बरोज़ माशर बवक्त पुरसिश मुझे जो देखा, मुझे जो देखा, मुझे जो देखा। बरोज़ माशर बवक्त पुरसिश मुझे जो देखा, फरिश्ते बोले इधर परेशान क्यों खड़े हो, तुम्हें तो आका बुला रहे और कहते हैं कि मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। ये दिल तेरी यादों से महकता
ही रहेगा। माशाल्लाह जी, सैयद मोहम्मद उमर फारूक साहब बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ कलाम के जरिए रात रमज़ान ट्रांसमिशन में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाह साहब को सलामत रखे। आइए सामिने मोहतरम अहबाब ज़ीवकार, हमने एक और सवाल की तरफ बढ़ना है। हमारे साथ शाह साहब तशरीफ फरमा है, तो मैं शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि शाह साहब रोजे की हालत में टूथपेस्ट, बुश के साथ टूथपेस्ट करना, दांतों को साफ करना, इसके बारे में थोड़ी सी हमारे सामीन को बताएं, जरा रोशनी डालें। जी, रोज़े की हालत में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना, चूँकि टूथपेस्ट की खुशबू और जायका बड़ा तेज़ होता है, ये बेसाख्ता इंसान अगर जितनी भी एहतियात बरते ये गले में उतर जाता है। तो इससे एहतियात बरतना चाहिए, बल्कि सफाई के लिए मसवाक का इस्तेमाल सबसे बेहतर है। वैसे भी बेहतर अमल वही है जो सरकार ने किया है, लेकिन रोज़े की हालत में मसवाक का इस्तेमाल ये सबसे बड़ी एहतियात है। टूथपेस्ट के साथ रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि कसरत के साथ जो ऐसे मामला देखे हैं कि वो जायका जो है उसको बंदा नहीं संभाल पाता, वो गले में उतरा ही है तो रोज़ा टूट गया। तो मसवाक इसकी बड़ी अजमत है, बड़ी फजीलत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आपने फरमाया अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुश्किल का खौफ ना होता तो मैं इन पर वाजिब कर देता कि पांचों वक़्त वुज़ू के साथ मसवाक लाज़िम होता। तो मसवाक की बड़ी अजमत है, बड़ी फजीलत है। इसकी इब्तिदा देखें तो रब ने फ़तह अता फरमाई उम्मत मुस्लिमा को इसकी बरकत से। इसकी इब्तिदा बड़ी खूबसूरत है। तो इसकी बुजुर्गान दीन ने बहुत सारे फ़वाइद बताए हैं, उनमें से एक मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो बंदा चाहता है कि मेरा चेहरा खिला खिला रहे, वो मसवाक का इस्तेमाल करे। चंद दिनों में उसे रिज़ल्ट जो है, नतीजा जो है उसे देखने को मिलेगा। तो मसवाक सबसे बेहतर है। टूथपेस्ट रोज़े की हालत में ना किया जाए तो ही बेहतर है, करने से रोज़ा टूट सकता है। जी माशाल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद हबीबुर रहमान नक्शबंदी साहब ने खूबसूरत अंदाज के साथ टूथपेस्ट के बारे में सामीन को राहत रमज़ान ट्रांसमिशन के ज़रिए बताया। आइए हम कलाम शामिल करते हैं। मेरी दाई जानब खूबसूरत उसने खूबी के साथ पढ़ने वाले सना खान मुस्तफ़ा सैयद मोहम्मद उमर फ़ारूक शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनसे एक मरतबा फिर गुजारिश करता हूँ कि वो कलाम के ज़रिए हमारे इस ट्रांसमिशन में अपनी हाज़िरी पेश करें। दस्तबास्ता है जहां सारे ज़माने वाले, दस्तबस्ता ज़माने वाले, कितने आला हैं मोहम्मद के घराने वाले, कितने